सुप्रीम कोर्ट के नए रेगुलेशंस को लेकर लगातार छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग जगह से छात्र आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहां पर तमाम छात्र जो हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार सुप्रीम कोर्ट से जब से डिसीजन आया है तब से एक दूसरे को बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। आप लोग लगातार पिछले दिनों से आंदोलन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि जो ये रेगुलेशंस हैं इन पर रोक लगनी चाहिए और पुराने रेगुलेशंस कंटिन्यू होने चाहिए। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि अब अंतरिम रोक लग गई? देखिए, हम सर्वप्रथम बधाई देते हैं छात्रों को और उनका धन्यवाद देते हैं कि वो यहाँ पे निकल कर के आए, जातियों को छोड़ कर के आए और यहाँ पे दल की नहीं दिल की बात कहने के लिए आए। सब लोग वहाँ पे पहुँचे थे और इसके बाद में हम लोगों ने लगातार मेहनत की, सभी छात्र समुदाय ने मेहनत की, पूरे देश में इसके प्रति आक्रोश और आंदोलन हुआ। उसके बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके ऊपर अभी के लिए रोक लगा दी है और यूजीसी और सरकार के जो वकील थे उनको ये आदेश दिया है कि आप एक सभी सम्मानित और लोगों को लेकर के एक कमेटी का गठन करिए। अभी हम यूजीसी से बहुत विनम्र निवेदन करते हैं कि आप सबको समान अधिकार देने की बात करिए, सबको साथ ले चलने की बात कीजिए। आप प्लीज़ अपनी मनसा के अकॉर्डिंग हम लोग को बांटने की बात मत करिए। ये बांट इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको पता है ये जैसा चाहे मनमाना व्यवहार छात्रों के ऊपर करें और छात्रों के साथ व्यवहार उनका शोषण करें। यानी इनका काम होता है महाविद्यालय विश्वविद्यालय के शोषण को रोकना, लेकिन ये छात्रों को आपस में बांट रहे हैं, जिससे विश्वविद्यालय जो विचार विमर्श का केंद्र होता है उसका ध्यान वहाँ से भटका करके डिग्री बेचने की संस्था बना दें। इसके ऊपर अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है। इसके हम पूरे छात्र समुदाय आभारी हैं और आगे ये अपील करते हैं कि प्लीज़ आप इस पर सबको से एक साथ ले चलने की बात करिए, बंटवारे की बात मत करिए। बराबरी की बात करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन बंटवारे की बात मत करिए। यूजीसी ने कहा था इक्वालिटी के लिए ला रहे हैं, लेकिन छात्र इसको लगातार, आप लोग भी कह रहे हैं कि बंटवारे का फरमान था, ये जो रेगुलेशन था। किस तरह से, अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें कि बंटवारा किस तरह से? देखिए ना, यूजीसी के आते ही हमारे जो 7 साल 8 साल पुराने संघर्षशील मित्र थे वो भी हमसे मतभेद हो गया। उनका भी मतभेद क्या कहें, हम मनभेद कहेंगे, मनभेद हो गया कि भाई तुम इसके विद्रोह में हो, हम समर्थन में, साथ नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी रही है ब्रिटिश सरकार में, कहीं ना कहीं उसको आज यूजीसी भी लागू कर रहा है। जब भाई पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिश थी क्लॉज डी को ऐड करने का, आपने क्यों नहीं ऐड किया? उसमें तो आपका था ना कि चेक्स और बैलेंस करने के लिए हम इसमें पेनल्टी लगाएंगे, तो यूजीसी ने क्यों उसको दरकिनार किया गया? ये सवाल तो आज पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरपर्सन भी पूछ रहे हैं, उन्होंने कल ट्वीट किया। तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में कि इस तरीके से देखिए यूजीसी जैसी स्टैट्यूटरी बॉडी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है, जो छात्रों को बांटने का काम कर रही है। मैं अगर हॉस्टल में पहली बार जब आया था तो मुझे ये नहीं पता था मेरे बगल वाले बिस्तर पे एससी होगा, एसटी होगा कि ओबीसी होगा, मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि मेरे मन में वो चीज़ कभी रही नहीं। विश्वविद्यालय ने कभी वो नहीं सिखाया, हमारे परिवार ने कभी वो चीज़ नहीं सिखाया। बचपन से जैसे हम नर्चर होते हैं, जिस तरीके से नर्चर होते हैं, सबको लेके एक साथ चलने के लिए नर्चर किया गया है हमको। तो कहीं ना कहीं ये नियम आने के बाद जो है, जिस तरीके से मतभेद के साथ अब मनभेद भी हो गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे जो स्टे लगाया है और केंद्र को नोटिस जारी किया है, इसकी मार्च में सुनवाई है। इस सराहनीय पहल का हम लोग स्वागत करते हैं और ये संविधान के बराबरी के अधिकार की जीत है। ये खाली हमारी जीत नहीं है, संविधान के बराबरी के अधिकार की जीत है। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, हम उसी बराबरी की तो मांग कर रहे थे। हमने गलत क्या मांग किया? भाई आप एसटी, एससी, ओबीसी और तमाम समुदायों को एक रख रहे हैं और जनरल छात्र को एक क्यों? हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन होता है, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन होता है, तमाम तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की कोई परिभाषा नहीं होती है पहले, वो कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। जिस तरीके से इसको एक डेरोगेटरी रिमार्क के तौर पर हमारे खिलाफ यूज़ किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय न्यायालय ने इस पर सुनवाई दिया है। हम लोग अपनी लड़ाई जो है अनवरत जारी रखेंगे। कैंपेन और तमाम चीजें, पैम्पलेट और मीडिया से संवाद हम लोग करते रहेंगे जब तक इसका पूर्ण रूप से फैसला नहीं आता। संशोधन होगा कि नहीं होगा, ये या तो ये वापस होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद हम लोग अपना आक्रामक रूप देखेंगे। इन्होंने कहा कि मनभेद पैदा हुआ है। आप लोगों ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कि आपके ग्रुप में जो व्यूज हैं वो डिवाइड हुए? जी बिल्कुल। पहले तो हम न्यायपालिका का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि छात्रों के हित की बात हुई, छात्रों का हित सुना गया। मनभेद पैदा होने से पहले ही न्यायपालिका ने रोक दिया। मनभेद कल को मान लीजिए हम बैठे हैं क्लास में और किसी भी बात पर अगर छोटी मोटी कहासुनी हो जाती है, वो जाके अगर कंप्लेन कर देता है तो हम किसको सफाई देते घूमेंगे कि मुद्दा ये नहीं ये था? हम कहाँ कहाँ एक्सप्लेनेशन देते घूमेंगे? हमारी सुनवाई हुई। मनभेद यहाँ विश्वविद्यालय को जिस स्तर पे बांटा जा रहा है, जातिवाद, देखिए यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष, अन्य वर्ग के सभी लोग पढ़ने आते हैं। यहाँ ये तो है नहीं कि एससी, एसटी का विश्वविद्यालय है या
जनरल का विश्वविद्यालय या ओबीसी का विश्वविद्यालय। अगर आप उस स्तर पे बांटिए तो नहीं होगा मनभेद, नहीं होगा, कोई आपको यूजीसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बच्चों के कोई किसी से पूछकर मित्रता नहीं करता है, कोई किसी से पूछकर चाय नहीं लेता है कि भैया हम आपसे चाय ले रहे हैं कैंटीन में, आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो कि जनरल हो। क्या हर चीज पूछ के की जाएगी? प्रोफेसर हम पूछ के चुनेंगे कि आप एससी प्रोफेसर हो कि जनरल प्रोफेसर हो? हम किस चीज को चुनेंगे, कैसे चुनेंगे ये बताइए? अगर हम यही चीज पूछेंगे तो सामने वाला उस बात पे भी ऑफेंड हो जाएगा कि ये बताइए हमारी जात पूछ रहे हैं। जात वाला मामला तो आज से नहीं, आजादी से चला आ रहा है कि हमारी जात पूछ रहे हैं। अगर हम जात पूछ के हर चीज करेंगे तो फिर जात के हम नहीं पूछ सकते, तो फिर हम उस चीज की सजा क्यों भोगे? हम उस चीज की सजा क्यों भोगे जब हम पूछ के नहीं कुछ कर सकते? या तो हमें हक दिया जाए। ठीक है, आपसे आपस में सब लोग रहते हैं, हंसी मजाक भी होता है। ऐसे में ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है, फॉल्स एलिगेशन लगाता है, तब उस पर क्या फैसला लिया जाएगा? आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये झूठे इल्ज़ाम पे तो है, ये जो यूजीसी की गाइडलाइन आया है इसमें स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि ये वो गाइडलाइन है जिसके माध्यम से एक निर्दोष को ये साबित करना है कि वो निर्दोष है, उसके लिए वो दर दर जाए, भटके, अपना मत्था फोड़े। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, हम सब छात्रों की पहले से इतने प्रावधान हैं समानता को लेके, अगर कोई ऐसा होता है उसके लिए SC ST है तो इसको लाने की ज़रूरत क्या थी? दूसरी बात तो ये सवाल ये उठता है कि ये हवा आई किस इशारे पे, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। सवाल ये है कि ये हवा आई किस इशारे पे, चिराग किसके बुझे, ये सवाल थोड़ी है। तो ये यूजीसी एक वैधानिक निकाय है जो शिक्षा के उत्थान के लिए स्वतंत्र है। कहीं न कहीं इस पे वर्तमान सत्ता का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो मैं वर्तमान सत्ता से ये कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं कि भाई सवर्णों की पार्टी है। सबसे ज्यादा सवर्णों का शोषण करने वाली पार्टी व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी है। मैं खुले शब्दों में कह देना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं कि देश में जो संभावना थी कि 302, 307 के मामले बढ़ेंगे, उस पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगाई है। और यूजीसी जो एक समाज को अपराधी मानकर ये कानून लेकर आई थी, स्वर्ण समाज के लड़कों को कलम हटाकर हथियार थमाना चाह रही थी, उस पर रोक लगी है। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस हिसाब से गाइडलाइन आई, सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट मतलब जो दिखने को मिला और सबसे ज्यादा विरोध जो किया छात्रों ने किया। तो मैं कह दूं, छात्र तो कभी बटा ही नहीं था, छात्र हमेशा से एक था। हम लखनऊ विश्वविद्यालय में, हम लोग और भी देश के कई सारे विश्वविद्यालय देखे हुए हैं, तो विश्वविद्यालय में छात्र हमेशा एक रहते थे। लेकिन छात्रों से हमेशा डर होता सरकार को, क्योंकि सरकार कुछ गलत करती है तो सबसे पहले ही छात्र सरकार के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और सरकार को समय आने पर गिराने का भी कार्य करते हैं। अगर सरकार राज तिलक लगाते हैं तो उनको सत्ता से उखाड़ने की भी हैसियत रखते हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि इन्होंने यूजीसी कानून लाया, यूजीसी में कई सारे क्लॉज क्लियर नहीं थे और इसको पढ़ने की भी जरूरत है। और छात्रों को जो सबसे ज्यादा खतरा रहा है हमेशा, तो छात्रों को रहा है खतरा एडमिनिस्ट्रेशन से, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से। आज हम लोग छात्रों की सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं। यहाँ पे छात्र संघ नहीं है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आवाज को किसी को दबाने का कार्य करता है तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन छात्रों की आवाज दबाता है। उसमें कोई धर्म जाति नहीं देखता है, वो लगातार दबाते हैं। वो हम लोग पे FIR से लेकर मुकदमे हर चीज का प्रयास करते हैं। इन छात्रों को दबाया जाता है। देखिए आप कितने मासूम से छात्र हैं, लेकिन यह है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए हमेशा सक्षम है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे सरकार हो। जो मामले आए, जो जिस पे ये कानून आया, ये बात सही है कि 118% जातिगत हिंसाएं और भेदभाव बढ़ा है इंस्टीट्यूट्स में। तो इसको लेके सरकार को एक बढ़िया से गाइडलाइन जारी करना चाहिए। इसको खासतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज को लागू करना चाहिए, ना कि आपस में छात्रों में। और छात्रों को अगर कर रहे हैं तो इसके लिए एक बढ़िया से क्लॉज लेके आइए, नियम लेके आइए, फिर इसको लागू करिए। हवाबाजी में कोई नियम नहीं लागू करिए। धन्यवाद। क्लैरिटी आनी चाहिए। आप बताइए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो रेगुलेशंस पर रोक लगाई है, देखिए किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि जो दोषी है वो बचे ना, निर्देश को सजा ना मिले। सबसे पहली बात यह है कि विश्वविद्यालय में जो सबसे जरूरी है वो ये जरूरी है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। छात्र संघ चुनाव जब होगा तो छात्रों को कोई समस्या नहीं होगी। छात्र संघ समुदाय से जो छात्र राजनीति से बच्चे निकल के आते हैं वो एक जाति विशेष धर्म के नहीं होते हैं। इस विश्वविद्यालय में सारे लोग बैठते हैं। और क्या ये बात सही नहीं है कि संघी दलित छात्रों का शोषण कर रहे हैं, संघी समाजवादियों का शोषण कर रहे हैं, संघी NSYों का शोषण कर रहे हैं? इस विश्वविद्यालय में देश भर के संघी आके अपना कार्यक्रम करा सकते हैं और NSY का रौनक खतरी आएगा तो आप उसका विरोध करेंगे? सपा समाजवादी छात्र सभा कार्यक्रम करेगी तो उसको रोकने का ये लोग मैं बोलता हूँ देखिए, ये एक आप तो पुरानी स्टूडेंट यहाँ की रही होंगी।
जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे जो आपका बना हुआ ना वीसी ऑफिस के पास क्या बना होता है वो गेस्ट हाउस, तो गेस्ट हाउस जो है ना वो ऑफिस हुआ करता था यहाँ के अध्यक्ष का, मतलब छात्र संघ के अध्यक्ष का नहीं, छात्र सभा के अध्यक्ष का ऑफिस हुआ करता। दूसरी बात, इनको हॉल नहीं मिलता, मिला तो था 1 साल पहले। मुद्दे से भटक रहे हैं। ये बताइए, अभी यूजीसी रेगुलेशंस पर बात करेंगे, नहीं यूजीसी रेगुलेशंस पर बात करेंगे। एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कई सारे मेंबर्स आ गए थे, आप लोग कह रहे थे कि जनरल मेंबर्स भी होने चाहिए उसमें। जी बिल्कुल होने चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई जनरल के साथ भेदभाव नहीं होता। आप चलिए ना, यहाँ दिखा रहा हूँ कि उनके पिताजी किसानी करते हैं, तब मुश्किल से साल का 2000-3000 रुपया उसको भेजते एक कमरे में रहने के लिए। तो जनरल के साथ शोषण नहीं हो रहा है क्या? इकोनॉमी आधार पे शोषण नहीं होता है? रीजनल डिस्पैरिटी पे शोषण नहीं होता है? बिल्कुल हो रहा है। तो सवाल यही तो है कि आप किसी विशेष समुदायों को रख दे रहे, जनरल का छात्र क्यों नहीं? भाई अगर मान लीजिए कोई, अब मैं तो कह रहा हूं कि पर्सनालिटी के आधार पे भी होता है। अभी हम लोग उत्तराखंड का केस, एक असम के लड़के को जो देखे थे आपने, किस तरीके से मॉब लिंच कर दिया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अगर यूजीसी इतना सोचता है तो भाई आप तो माइनॉरिटी को भी ऐड कर दीजिए और जनरल के एक छात्र को इकोनॉमिकली आधार पे भी आप ऐड कर दीजिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो पेनल्टी का प्रावधान रखिए। आप ये भी प्रावधान रखिए कि कोई अगर ओबीसी वर्ग का है और उसने अगर SC/ST का किया तो उसके लिए क्या प्रावधान है। मतलब जन्म सिद्ध अधिकार खाली जनरल ही डिस्क्रिमिनेटरी है और कोई वो नहीं डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है। तो सवाल ये है, और प्रताड़ना तो ये प्रशासन करता है यूनिवर्सिटी का, ये प्रोफेसर्स करते हैं, ये जात पे नंबर देते होंगे PhD में। हम लोग तो आज तक नहीं देखे ऐसा। ये दौड़ाते हैं 10 चक्कर यहाँ से वहाँ तक छात्र को, ये जात पे नंबर देते हैं इंटरव्यू में, ये जात पे हॉस्टल अलॉट करते होंगे। हम लोग छात्रों के लिए ये नियम नहीं होना चाहिए, इन पे नियम होना चाहिए, इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि छात्रों को तंग करने का काम, शोषित करने का काम जन्मसिद्ध अधिकार इस प्रशासन का, यूनिवर्सिटी के, हम लोगों का नहीं है। हम लोग तो एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। देखिए यहाँ सब समुदाय के लोग हैं। जिसने अभी बोला वो SC समुदाय का था, सब समुदाय के एक साथ हैं। हम लोग एक साथ मिठाई खा रहे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये प्रशासन के अंदर के लोगों की बात है कि वो आपस में काटने और बांटने का और राजनीति करने का काम करते हैं। उन पे कानून लागू होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज पर सख्ती होनी चाहिए, ना कि छात्रों पर। आप बताइए कि कई सारे क्लॉजेस हैं इसमें, कई सारे रेगुलेशंस में जो नए नियम आए हैं उसमें ये भी कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर क्या हुआ है, क्या फैसला है उसको देखना है और साथ ही 15 दिन में उस पर एक्शन लेना है। तो आपको लगता है कि दबाव में कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल। इसमें छात्र को अपराध करने से पहले अपराधी घोषित कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। छात्र यहाँ विश्वविद्यालय में बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ से कुछ पढ़ लिख के हम बनेंगे, और फिर छात्रों को उसके जात में भेदभाव करना ये गलत बात है। जहाँ पे छात्र एक साथ एक कमरे में एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं, वहाँ पे भी ये छात्र को कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव में बांटने का काम ये रूल्स किया है। तो इसका विरोध हम लोगों ने किया है और सुप्रीम कोर्ट का इस पे रोक भी लग गया है। छात्रों में काफ़ी खुशी का माहौल है। SC/ST एक्ट पहले से था, तो छात्र कह रहे थे कि अब इसकी ज़रूरत क्या है, रेगुलेशंस में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, जबकि यूनिवर्सिटी में सभी छात्र एक साथ पढ़ते हैं। तो ऐसे में आपका क्या व्यू पॉइंट? SC/ST एक्ट पहले से था, ये आप सही कह रही हैं, लेकिन उस पर इनकी दाल जो है अभी तक दाल रोटी जो चल रही थी, अब वो उससे भी बड़ा काम करने की ज़रूरत थी ना इन लोगों की। अब ये सोच रहे थे कि अभी 2027 में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, जगह जगह चुनाव चल रहे हैं सर, तो ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे थे उस पर। तो अब ये सोच रहे थे कि अभी तक जातियों में बांटने का काम किए, अब छात्रों को बांटने का काम किया जाए। तो उसी के ऊपर ये लोग लेके आए थे, नया UGC कानून लेके आए हैं, और हमारे हिसाब से अब तो इस पर रोक लग गई है। बाकी अब जो है आगे देखते क्या होता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर यही हम कहना चाहेंगे कि इक्विटी कमेटी बनाई गई थी, इसमें कहीं भी इक्विटी दिखी नहीं। और सबसे पहली बात कि ये किसी भी वर्ग का जीत नहीं है, ये है छात्रों का जीत। छात्र ने अपना एकता दिखाया है। 2 दिन पहले हम लोग गेट नंबर 1 पे विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उन्होंने धरना दिया था और यहाँ पे हम लोग को जीत मिली। तो छात्र एकता दिखी, और हम खुद OBC वर्ग से आते हैं। और हम विश्वविद्यालय में ये कभी नहीं देखे, ना हमारे ST/SC भाई कभी देखे कि किसी भी कोई जनरल भाई हमारे साथ कोई भेदभाव करता है। हम लोग साथ में कैंटीन जाते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में उठते हैं। तो लेकिन ये अगर बिल आ रहा है तो इससे ज़रूर असमानता फैलने का डर था। तो इससे धाराएं भी लगती, जो गलत अपराध भी होते और कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि जनरल वाले इसमें अगर निर्दोष भी होते तब भी उनका कोई साथ रहता नहीं, जो कि गाइडलाइंस में साफ साफ दिखाया गया था। तो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, उसका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, समर्थन करता हूँ।
बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है, तो इसका समर्थन में जो छात्र हैं तमाम दिखाई दे रहे हैं, एकजुट होकर लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। SC ST हो, OBC हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, सभी छात्र मिलकर इस गाइडलाइंस पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और रोक लगा दी है, जिससे जो छात्र हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज छाई के साथ निधिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ।